का मकसद क्या है। बाबरी मस्जिद का बहुत इशू पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, बच्चे को बताया गया जी बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, ये कर दिया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद बाबरी मस्जिद की जगह पे बनाई जा रही है। ये नहीं बताया गया कि दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक उसी मस्जिद में मौजूद होगा। 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद बननी है। अयोध्या विकास प्राधिकरण की अक्टूबर में एक बैठक हुई थी। इस बैठक में धन्यपुर गांव में मस्जिद के लेआउट को मंजूरी मिली। बट एनी हाउ दैट इज द पॉइंट। सो इंडिया ने वो सारी बात उन्होंने करनी है, लेकिन द क्वेश्चन ये आता है कि आपको पता है इंडिया अपनी, जैसे मैंने बताया कि अपनी एक्सेस बढ़ा रहा है, और आपको पता है कि इतना इम्पोर्टेंट था कि ये जो प्रेस रिलीज हुई थी इसको फॉरेन सेक्रेटरी ने किया, ठीक है जी। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने वेलकम किया, बड़ा उन्होंने वो सारी चीज़ें तो हुई हैं। आज उस जालिम मुल्क के बीच में इमाम काबा तशरीफ लेके आ रहे हैं। आज उस जालिम मुल्क के बीच में भाईजान इंडिया की, भारत की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है। फिर उसमें एक रिकॉर्ड बनेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक उस मस्जिद में रखा जाएगा। लेकिन ये कि आप लोगों के पास तो कुछ भी नहीं, आप तो इंटरेस्टेड ही नहीं, आप अपने आप में इंटरेस्टेड ही नहीं, किसी को क्या बचाना है आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब, हम अपने आप में इंटरेस्टेड नहीं है, वो हमें वो जज्बा ही नहीं है। हम यही तो हमारे मुल्क का इल्मिया है। यहाँ पे कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहाँ कोई आइन नहीं है, यहाँ ये जंगल का कानून है, ये बनाना रिपब्लिक है। अरे क्या वो मुसलमान चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी दोबारा से हुकूमत में आए, जो कि 10 साल से कर रहे हैं ऑलरेडी? वो मुसलमानों की ना कोई वैल्यू या कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि वो माइनॉरिटी में है और वो चाह के भी उस चीज़ को चेंज नहीं कर पाते। यहाँ हमसे बहुत आगे एजुकेशन में, आप अल्लाह के फजल से आपने एफर्ट ही नहीं किया कौम को एजुकेट करने का। आपने कौम को हवाले किया हुआ मौलवियों के और मदरसों के। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी ये बात जानकर इस समय सुनने परेशान है, हैरान है कि दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रहा है भारत में। वो भी भारत में कहाँ? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ? अयोध्या में। दोस्तों आप लोगों को पता है ना, वो बाबरी मस्जिद का विवाद था, जबकि वास्तविकता में सुप्रीम कोर्ट ने कहा वहां पे भाई राम मंदिर ही था, पहले से वो तोड़ी गई थी, फिर वहां पे मस्जिद बनाई गई थी, फिर हिस्टोरिक फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने। खैर, उसी से कुछ किलोमीटर दूर पे ऐतिहासिक दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है। औकात नहीं है किसी इस्लामिक देश में बना दे उतने बड़ा मस्जिद। यूपी सरकार फंड करेगी उतनी बड़ी मस्जिद बनवाने के लिए। औकात है कोई कट्टरपंथी शेयर कर दे ये न्यूज? पता है ना, ये न्यूज शेयर कर देंगे तो भाईचारे का माहौल बन जाएगा। भाईचारे का माहौल तो देखना नहीं चाहते। मुस्लिम भी आ जाएंगे बीजेपी के सपोर्ट में, बीजेपी इन द सेंस की मोदी जी के सपोर्ट में, ठीक है। ये नहीं चाहते हैं कट्टरपंथी लोग। बाबरी मस्जिद के साथ जो फैसला हुआ उस पर तो कट्टरपंथी निकल के सामने आया, नहीं मानेंगे तो ये तो मोदी राज है, हिंदू राज हो, आ जाओ इस पे, बना दी सबसे बड़ी मस्जिद पूरी दुनिया की। क्यों नहीं निकलते? क्यों नहीं एक न्यूज शेयर करता हुआ ऐसी कि भाई हम सरकार के इस फैसले से बहुत ज्यादा खुश है, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बना दी। औकात नहीं है ना दोस्तों। चाहते हैं कि भारत हमेशा लड़ता रहे, ब्लीडिंग होती रहे, इसलिए नहीं करते न्यूज शेयर। बाबरी मस्जिद का बहुत इशू पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, बच्चे को बताया गया जी बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, ये कर दिया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद बाबरी मस्जिद की जगह पे बनाई जा रही है। ये नहीं बताया गया कि दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक उसी मस्जिद में मौजूद होगा। में भी हम देखते हैं हिंदुस्तान के पूरे मुसलमान और हिंदू एक होकर एक ही बंदे को वोट देते हैं, और वही बंदा सिलेक्ट होकर 10 साल से आ रहा है और 2024 के अंदर भी वो सिलेक्ट होगा। उसकी वजह ये है कि पहला तो आपका कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया गॉट 660 बिलियन इन रिजर्व्स, आपके पास 4 बिलियन वो भी मांगे तांगे के हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि दुनिया प्रॉफिट एंड लॉस पे चलती है, कोई मुस्लिम ब्रदरहुड नहीं है। ये जो आप मुझे बताएं जो फ़लस्तीन में हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं? ठीक है, कुछ कर भी तो नहीं ना सकते। कुछ क्यों नहीं कर सकते? विल नहीं है, क्योंकि देखें जितने मुसलमान कंट्रीज़ हैं उनकी 90% इन्वेस्टमेंट अमेरिका में, स्विट्ज़रलैंड में और इसराइल में है। और भाई कारोबार है। आप कैसे उस बंदे के ख़िलाफ़ खड़े हो सकते हैं कि आपके सारे पैसे उसके अकाउंट में पड़े हैं? ठीक है। दूसरी बात है कोई कंपैरिजन नहीं। इंडिया और अपने मुल्क की बात करें तो बेड़ा गर्क, $5000 की LC नहीं खुल रही, बाइस शर्मिंदगी है। फिर कहते हैं जी लोग कैसे कारोबार चलाएंगे, वो हुंडी हवाला से जाएंगे। वो अगर 20, 24, 25% इंटरेस्ट पे काम करेंगे तो वो फिर महंगाई तो होगी, वो फिर अपने प्रॉफिट उस हिसाब से रखेंगे। बिल्कुल सही होगा। आपने ख़त्म कर दिया बिजनेस को। वी आर ऑफिशियली बैंकक्रप्ट। अनाउंस नहीं कर रहे।
अनाउंस करें या ना करें, आपकी मर्जी है। मसला ये है कि कोई भी सिंसियर नहीं है मुल्क से। जब आपके हाईएस्ट ऑफिस के लोग सिर्फ इस वजह से कहते हैं कि मैं ऑफिस में रहूं कि मुझे 3 साल की एक्स्ट्रा मरात मिल जाएं और मुझे 10-20 प्लॉट और मिल जाएं, तो आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या हिस्सेदार बनेंगे? बताएं तो सही मुझे। आज तक नरेंद्र मोदी का आपको किसी को पता चला जी उसकी DHA में प्लॉट है? सब कुछ उसके मुल्क में। बात ये है, उसकी बीवी है ना बच्चा है। वो मसला ये है कि आप पहले पुट योर हाउस इन ऑर्डर। वही पुराने चेहरे 40 साल से, वही बकवास, वही हम फजूल किस्म की। इनडायरेक्टली पाकिस्तान में इस वक्त मार्शल लॉ लगा हुआ है। इट्स अ मार्शल लॉ। और आज तो टॉपिक भी ऐसा शानदार टॉपिक आप लेके आए हैं कि मज़ा आ गया मुझे। आपसे जब मुझे बता रहे थे ना टॉपिक के बारे में, तो यकीन कीजिए कि उस टाइम वाकई दिल में खुशी टाइप फील हो रही थी कि देखिए पाकिस्तान में इमाम काबा कितनी बार आते हैं और कितनी बार आए हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि इमाम काबा आते नहीं हैं, पाकिस्तान में आए हैं। लेकिन आपने ये देखना कि रिसेंटली पिछले चंद सालों में या पिछले कई सालों में इमाम काबा की कितनी बार पाकिस्तान में एंट्री हुई है। अब आप ये देखिए कि जिसे आप हिंदुओं का हम लोग मुल्क कहते हैं, दुश्मनों का इस्लाम दुश्मन मुल्क जिसे हम लोग कहते हैं, पे जुल्म जिधर होता है, जी हाँ, कहा ये जाता है। जी हाँ, जिसे हम कहते हैं कि यार सबसे ज्यादा जालिम अगर कोई है ना मुसलमानों को लेके तो वो हिंदुस्तान है, इंडियन कंट्रीज है, ये किधर मुसलमानों पे जुल्म होता है। आज उस जालिम मुल्क के बीच में इमाम काबा तशरीफ लेके आ रहे हैं। आज उस जालिम मुल्क के बीच में भाईजान इंडिया की, भारत की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है। फिर उसमें एक रिकॉर्ड बनेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक उस मस्जिद में रखा जाएगा। कौन रहा है उन्हें जो सा इंडिया के विजिट के लिए बीजेपी के ही एक जो से मेंबर हैं वो बुला रहे हैं। दिलशाद भाई आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आबिद भाई तो बहुत खरी बात करते हैं और बड़ी मतलब यह है कि जज्बात में आके बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे ये सारे टॉपिक के हवाले से? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो उनका चीफ मिनिस्टर योगी है, जिसको ये पेंट किया जाता है कि वो जनाब एक हिंदू कल्चर को प्रमोट कर रहा है और प्रो हिंदू बात करता है। सबसे मजे की बात यह है कि उसी स्टेट के अंदर ये मस्जिद बन रही है और सबसे बड़ी इंडिया की मस्जिद बन रही है। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी मस्जिद बनी होगी। और सुनने में ये भी आ रहा है कि उन्होंने जो कुरान पाक वहाँ पे रख रहे हैं वो भी दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक है। ठीक है, तो हमें भी देखना चाहिए कि आप जब जैसे जड़ांवाला के अंदर एक वाकया हुआ है, क्या हमने उसकी कंपनसेशन की उन लोगों के साथ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नहीं, और बाबरी मस्जिद का जब इशू और यहाँ पे जैन मंदिर को जो है वो डिमोलिश किया गया, क्या जैन मंदिर वहाँ पे बनाया गया लेकिन उसी तरीके से बनाया गया, उतने बड़े तरीके से बनाया गया? ये भी एक सवाल पैदा होता है। अच्छा, इसको तो उन्होंने इवेंट बना दिया, जैसे इमाम काबा आ रहे हैं उसका फाउंडेशन रखने के लिए, उसकी बुनियाद रखने के लिए, तो उसको एक ऐसा त्यौहार बना के पेश किया गया जो कि इंटरनेशनल मीडिया भी उसको कवर करेगा और उसको बड़ी पजीराई मिलेगी। हमें भी चाहिए था कि जब जैन मंदिर डिमोलिश किया गया था उसके बाद हम भी उसकी कंपनसेशन करते, हम भी उस तरह का कोई मंदिर बनाते। लेकिन चले, अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी आप कोई ऐसा इकदाम उठा सकते हैं जिससे जो है वो आप एक दुनिया को एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं। आप आबिद भाई ये बताएं, पाकिस्तान में बहुत से मंदिर मौजूद हैं। मैंने कश्मीर का विजिट किया, मैंने कराची का, सिंध का, अंदरून सिंध का विजिट किया। इवन लाहौर के अंदर बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिन्हें मार्केट बना दिया गया है या पब्लिक प्लेस बना दिया गया है। क्या समझते हैं हम उन्हें ही नहीं संभाल पा रहे और वो हमारी प्रॉपर्टी है। वो ये नहीं कि इंडिया की या किसी की प्रॉपर्टी, वो मेरी और आपकी प्रॉपर्टी है। हम उनको उस तरीके से वर्क क्यों नहीं कर रहे, उस तरीके से उन्हें अपना जो सा पूरी दुनिया में एक इमेज क्यों नहीं दे रहे कि हमारे यहाँ पे भी जो सी ऐसी प्लेस है वो बड़ी महफूज है। देखिए शुएब भाई, इसके ऊपर तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब बाबरी मस्जिद के मामलात हुए, क्योंकि आपने बाबरी मस्जिद का जिक्र किया है, तो जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया उसके बाद पाकिस्तान में जो फैक्ट हुआ वो भी आपको याद होगा कि मंदिरों को तोड़ दिया गया, लोग मंदिरों के ऊपर चढ़ गए, तबाह कर दिया मंदिरों को। चलो, ये एक सिलसिला चल रहा था। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं जहां दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है, और मैं कहूं अगर पूरी दुनिया में कहीं इस्लाम सबसे ज़्यादा सेफ है तो वो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ भारत में ही है। क्योंकि भारत में अगर इस्लाम या मुस्लिम भाई को एक खरोच आ जाती है ना, पार्टियां लप लप हो जाती हैं। और हिंदू भाइयों के साथ खुलेआम क्या क्या होता है वो तो आप लोगों को पता है। खैर मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। तो जो है वो भाई पाकिस्तान मीडिया तपी पड़ी है कि भारत आर्थिक विकास इतना कर रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनवा रहा है, और पाकिस्तान पूरे हमेशा जज्बा चिल्लाता रहता है, जज्बा है, कलमे की ताकत है, हम मस्जिद में धमाके कर रहे हैं। दो देशों के दो मेंटालिटी देखो। भारत में मंदिर बनाने के लिए, विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद बनाने के लिए फंडिंग चल रही है सरकार की तरफ से, उधर आतंकवादी मस्जिद तोड़ रहे हैं पाकिस्तान में बम विस्फोट में। तो भाई दो देशों का यही अंतर है।
और भाई योगी राज में सबसे ज़्यादा अगर कोई सेफ है ना यूपी में, यूपी की बात कर रहा हूँ, हालांकि पूरे भारत में सब सेफ है, लेकिन यूपी में अगर कोई सेफ है सबसे ज़्यादा तो मुस्लिम ही सेफ है। आप लोग देखो ना क्या किया मुस्लिमों के लिए, सबसे बड़ी मस्जिद बना दी, फ्री का राशन मिल रहा है उनको, सारी चीज़ें फ्री कर दी। तो यार कहीं ना कहीं से देखना पड़ता है, कट्टरपंथी लोग इन सभी बातों को नहीं उठाते कि मुस्लिम बच्चों को कितना स्कूल में वो जीफा मिलता है ना, वो क्या होता है जो उनको मिलता है यार, ठीक है, स्टूडेंट को जो मिलता है पैसे वैसे कुछ उनके बैंक में आते हैं, मुस्लिम बच्चों को कई आते हैं, मेरे दोस्त बताते हैं यूपी से जो है, हिंदुओं को नहीं आते। राशन कई गुना ज़्यादा मिलता है उनको, आप लोगों को पता है, उनका परिवार लंबा होता है। तो समझ रहे हो, यूपी में सबसे ज़्यादा अगर कोई बेनिफिट ले रहा है यूपी गवर्नमेंट का, योगी गवर्नमेंट, तो मुस्लिम भाई लोग ही हैं। आप लोग शायद इस बात से सहमत ना हो, लेकिन ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आप लोगों की अलग राय हो सकती है इस पर, वो आप लोग जरूर शेयर कर सकते हैं, लेकिन जुड़े रहे ऐसी वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।